जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे को देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है बुआ हमारा दिया गया है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या दिया गया हुआ, तो इसमें हमारा HCF दिया है 306 657 बराबर 9। यानी कहने का मतलब हुआ कि 306 और 657 का अगर आप HCF निकालते हैं तो 9 आएगा। ठीक है, तो आपको 306 और 657 के LCM ज्ञात करके बताना है। ठीक है बुआ, चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बुआ हमारा कितना है, चौथा है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पर देखिए दिया गया है दिया है, तो इस बात को हम लिख देंगे दिया है चाहे दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले उसको आप लिख दीजिए। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया हुआ, तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है HCF 306 657 बराबर कितना दिया है हुआ 9, और हमसे LCM 306 657 ज्ञात करना है। और हमको क्या ज्ञात करना है, LCM 306 657 बराबर वाट। यानी कि हमको LCM 306 और 657 का ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो LCM का फार्मूला बोलिए क्या होता है। तो LCM का फार्मूला अगर आप इसका बेसिक क्लास देखे होंगे तो उसमें हम बता चुके हैं। बेसिक कहने का मतलब इसके पहले वाले वीडियो का नहीं, या इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है। यानी कि आपको वीडियो नंबर 1 देखना है। वीडियो नंबर जब 1 देख लीजिएगा तो LCM का फार्मूला क्या होता है, चाहे यह फार्मूला कैसे बनता है, सब उसमें हम विस्तार से बताए हुए हैं। तो LCM हमारा फार्मूला क्या होता हुआ, तो LCM हमारा फार्मूला हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। ठीक है बुआ, तो पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या हमारा 306 है, गुना दूसरी संख्या कितना है बुआ 657 है, बटा HCF है, तो HCF कितना है हमारा 9 है। ठीक है बुआ, अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, तो 9 से 306 को कटा देते हैं। ठीक है, तो 3 9 27 और 3 36 और 3 चौका 36, यानी कि हमारा कितना आया 34 गुना 657 कर दीजिए। तो ठीक है बुआ, अब क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिए 657 में 34 से गुना कीजिए। आइए इधर गुना कर देते हैं, 657 में हमको 34 से गुना करना है। ठीक है, तो 4 का पहला 7 पढ़िए कितना हो जाएगा, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2, 22 के 2 हासिल 2, और 4 6 24 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 7 हासिल 1, 18 1 19। ठीक है, या 8 हो जाएगा, 2 1 3, 7 6 हो जाएगा 3 हासिल 1, 9 और 2 11 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, यानी 22,338 कितना है बुआ 22,338 क्या हो जाएगा बुआ, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सोल्व कीजिएगा। ठीक है बुआ, तो चलिए अब हम लोग इसको हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं बुआ। किस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। चलिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 5 को अब देख लेते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। आइए बुआ, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। नहीं, हमको क्या करना है बुआ, तो हमको जांच करके बताना है। क्या कह रहा है कि जांच करके बताइए कि एक प्राकृतिक संख्या n है, n यहाँ पर क्या है प्राकृतिक संख्या है, के लिए संख्या 6 पर पावर जो n अंक है, 6 पर पावर n अंक है जो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं बताना है। तो आइए बुआ इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिख देते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो n जो दिया गया है प्राकृतिक संख्या है, n से क्या होता है प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बुआ 1 से, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह यह बढ़ते जाएगा। ठीक है बुआ,
अब हम लेते हैं 6 पावर n, ठीक है। अगर इस n के जगह पर 1 रखते हैं, ठीक है, तो 6 पावर 1 है, यानी कि यहाँ पर 6 कितने बार हुआ, 1 बार है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ n के जगह पर हम कितना रख के चेक करते हैं, 2 रख लेते हैं, तो 6 पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर 6 2 बार है, तो 6 गुना 6 करेंगे कितना जाएगा, हुआ 36 आ जाएगा। अब n के जगह पर वो हम 3 रख के चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर 6 कितने बार है, हुआ 6 पावर 3, यानी कि 6 यहाँ पर 3 बार है, तो 6 का गुना 6 बार कीजिए कितना, 36, 36 में 6 से गुना कर दीजिए, 36 में 6 से गुना कीजिए, वो कितना जाता है, 6 जाएगा 36 में 6 हासिल 3, 18 3 21, 216 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 216, ठीक है। इसी तरह 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो इसी तरह यह मान जो आएगा वो बढ़ते रहेगा, क्या होगा, बढ़ते रहेगा। जैसे देखिए आप, अगर n के जगह पर हम 1 रखे हैं तो मेरा 6 आया है, n के जगह पर अगर 2 रखेंगे तो मेरा 36 आया है, n के जगह पर 3 रखे हैं तो 216 आया है, 4 रखेंगे तो इससे भी और बढ़ेगा। क्या यह मान कभी 0 पर समाप्त होगा, होगा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि 6 पर पावर n 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है बुआ। इसका एक और तरीका है बुआ, एक तो यह हो गया, ठीक है, एक दूसरे तरीका को बताते हैं, ठीक है बुआ। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसके एक और तरीका को बताते हैं। एक तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा, एक और इसका तरीका है, एक इसका दूसरा तरीका क्या है बुआ। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए बुआ, यह 6 है, क्या है, 6 है, और 6 का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बुआ, तो यह 2 से जाएगा 3। यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें कौन कौन संख्या प्राप्त हुआ, तो हमें 2 प्राप्त हुआ और 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसको 0 पर समाप्त होने के लिए जो 6 पावर n अंक है, यह 0 पर कब समाप्त होगा, तो जब 6 का गुणनखंड कर रहे हैं, चाहे यह 0 पर जब कब समाप्त होगा, तो जब इसके गुणनखंड में 2 और 5 आए, क्या हुआ, 2 और 5 आएगा, तब यह जो संख्या है 0 पर समाप्त होगा। अगर जो संख्या दिया है उसका गुणनखंड कर रहे हैं, अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए तो वह 0 पर समाप्त होगा, अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख दीजिएगा, तो आप इस बात को लिख दीजिएगा कि 6 पावर n को 0 पर समाप्त होने के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर इसके गुणनखंड में 2 और 5 होता तब यह 0 पर समाप्त होता, लेकिन हम गुणनखंड किए हैं तो क्या आया देखिए, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का तो क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, ठीक है। इसलिए 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, यह जो 6 पावर n है यह 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इस भाषा का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चले हुआ, अब इसे भी हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पर 2 संख्या दिया है, देखिए यह दोनों क्या है, यह भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ठीक है। लेकिन हमको बताना है कि भाज्य है तो क्यों है, रीजन बताना है। तो आइए बुआ, इसको भी हम लोग सोल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिख देते हैं हल। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो एक तो हम बनाएंगे, एक आप बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को उतार देते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 अब प्लस 13, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए बुआ, यहाँ पर 13 है जो 2 बार आया है, ठीक है। तो इसी 13 को हम लोग कॉमन करते हैं। जब 13 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा गुना 11 हो जाएगा, यहाँ 13 कॉमन है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ ये भी कॉमन है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 13। देखिए 11 सते 77, 77 में 1 से गुना करेंगे 77 ही रह जाएगा, प्लस 1, ठीक है। ध्यान से समझिए बुआ, यह हो जाएगा 13, यहाँ गुना दे देते हैं, 77 कितना हो जाएगा 78, ठीक है। अब देखिए बुआ, इस 78 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड करने से पहले एक बात बता देते हैं। यहाँ पर दिया अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो
एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए भाज्य संख्या कहलाती है। या एक तरीका और है कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 78 मिला है बुआ, इस 78 का हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से जाएगा बुआ 3 9 39, फिर यह 3 से जाएगा 13 और फिर 13 जाएगा 1 से। तो यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4, जब 78 का गुणनखंड किए हैं तो इसका गुणनखंड कितना है? 2 से अधिक है। ठीक है, तो यह कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। यह कैसी संख्या हुआ? भाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या रहता तो उसका केवल 2 गुणनखंड होता। जैसे देखिए 2 मेरा अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या, इससे गुणनखंड करते हैं तो 2 से जाएगा 1, तो 1 संख्या 2 संख्या। जैसे 5 लेते हैं, ये भी अभाज्य संख्या है, 5 का गुणनखंड करते हैं, 5 से जाएगा 1, तो 1 2। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 78 गुणनखंड किए हैं तो 1 2 3 4 गुणनखंड प्राप्त हुआ है, नहीं यानी कि 2 से अधिक प्राप्त हुआ है, तो इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, यह कैसी संख्या है? यह भाज्य संख्या है। हमको रीजन बताना था, या तो ऊपर कह ही रहा है कि भाज्य संख्या है, लेकिन रीजन बताना था क्यों है। तो रीजन आप लोग समझ में आ गया, तो इसी बात को अब हमको लिख देना है। तो वो लिख दीजिएगा यहाँ पर, चूंकि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है बुआ, बात समझ में आया? इस बात को आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, यह अभाज्य संख्या है, अभाज्य सॉरी भाज्य है, यह भाज्य संख्या हुआ। क्या लिख देंगे? यह भाज्य संख्या है। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यह कैसी संख्या हुआ? भाज्य। यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है, तो 2 से जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है भाज्य संख्या होता है, जिसका केवल 2 गुणनखंड वह भाज्य संख्या होता है। ठीक है, समझ में आया सब लोग को? आगे चले। ठीक है हुआ, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। चलो बुआ, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा। आइए बुआ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सोल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन है बुआ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है बुआ, तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहले क्या करा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो एक खेल का मैदान बुआ हम बना लेते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है? वृत्ताकार रास्ता है, तो यह रास्ता है। ठीक है, चलिए तो कह रहा है इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। अगर मान लीजिए कि सोनिया यहाँ से दौड़ना चालू करती है और एक चक्कर लगाती है, कितना मिनट में होगा? 18 मिनट में। यानी इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, और रवि भी यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया और यहाँ पर पहुँच रहा है कितना मिनट में? 12 मिनट में रवि इस मैदान का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, यानी इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट, जबकि रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। तो पूछ रहा है कि दोनों कब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। एस से सोनिया, ठीक है, पहला चक्कर 18 मिनट में लगा लेती है, तो दूसरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा? 18 दूना 36, तीसरा चक्कर लगाने में 54, चौथा चक्कर लगाने में 72 मिनट लगेगा। ठीक है, यानी 18 मिनट में वह पहला चक्कर लगाएगी, 36 मिनट में वह दूसरा लगाएगी, 54 मिनट में वह तीसरा लगाएगी। ठीक है, और 72 मिनट में वह चौथा लगाएगी। ठीक है, उसी तरह 72 में और 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बुआ? 90।
90 मिनट में वह 5वां चक्कर लगाएगी। ठीक है, इसी तरह यह बढ़ते जाएगा। और रवि का देख लेते हैं। रवि पहला चक्कर 12 मिनट में लगा लेता है, दूसरा चक्कर 24 मिनट में लगाएगा, तीसरा चक्कर 36 मिनट में लगाएगा, चौथा 48 मिनट में लगाएगा, पाँचवा 60 मिनट में लगाएगा, छठा 72 मिनट में लगाएगा। इस तरह यह बढ़ते जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगा? इस मैदान के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा। ठीक है, एक चक्कर लगाने में। तो दूसरा चक्कर लगाने में कितना लगेगा समय? 36 मिनट। तीसरा लगाने में 54 मिनट, चौथा चक्कर लगाने में 72 मिनट लगेगा और पाँचवा चक्कर लगाने में 90 मिनट लगेगा। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगा, तो दूसरा चक्कर लगाने में 24 मिनट लगेगा, तीसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट लगेगा, चौथा में 48 लगेगा, पाँचवा में 60 लगेगा और छठा में 72 लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए तो कौन ऐसा समय है जिस पर दोनों एक जगह मिल सकते हैं? तो देखिए बुआ 36 है। 36 यानी 36 मिनट बाद दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे पहली बार। दूसरी बार कब मिलेंगे बुआ? तो आप देख सकते हैं दूसरी बार 72 मिनट पर वह दूसरी बार मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन को समझिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। दोनों यहीं से दौड़ना प्रारंभ करता है, एक ही समय में एक ही स्थान से। ठीक है, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है। कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें पहले सोचिए कि आपको क्या निकालना है। तो हम तो आपको बताए थे कि जिसमें अधिकतम मान पूछेगा तो उसका एचसीएफ निकालेंगे, न्यूनतम मान पूछेगा तो एलसीएम निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ना अधिकतम का चर्चा है ना न्यूनतम का चर्चा, लेकिन तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें क्या निकालना है? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, यानी कि पहली बार मिलेगा। तो पहली बार है तो यहाँ कम मान पूछ रहा है, यानी कम मान पूछ रहा है, यानी कि हमको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बुआ? एलसीएम निकालना है। ऐसे तो आंसर इसका हमको मिल गया है। 36 मिनट पर वह दोनों एक ही जगह पर मिल जाएंगे। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रहता तो हम इस तरह से बनाकर काम हमारा हो जाता, इस तरह से बनाते तो मेरा काम हो जाता। लेकिन हमको 2 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा 2 नंबर जैसा तो बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी पहली बार कम मिल रहा है, यानी कि कम मान पूछ रहा है कि पहली बार है। दूसरी बार पूछ सकता तो ये अधिक हो जाता, लेकिन सबसे पहली बार पूछ रहा था कम है नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है बुआ, चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, यह तो समझा दिए थे, आंसर भी आपको मालूम चल गया कि इसका आंसर 36 आएगा, यानी 36 मिनट पर दोनों एक ही जगह पर टकरा जाएगा। ठीक है, एक ही जगह पर मिल जाएगा। चलिए बुआ क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिख देते हैं हल। तो आप लिखिएगा बुआ, माना सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है बुआ? बोलिए तो 18 मिनट है। यहाँ पर लिख दीजिए 18 मिनट। ठीक है, आप लिखिएगा इस बात को, माना सोनिया द्वारा मैदान के एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट है। ठीक है, तथा रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है हुआ? 12 मिनट है। ठीक है, इतना तो लिख दिए। अब क्या कह रहा है इसमें, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यहाँ पर लिखिएगा बुआ, चूंकि दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, चूंकि दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा? हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा। किसका? तो 18 और 12 का। ठीक है, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो 18 का हम लोग अभाज्य खंड करते हैं, वो तो 2 से 9, 3 से 3। आइए हुआ 12 का अभाज्य खंड कर लीजिए, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, चलिए
18 का भाजक कितना है 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 12 का किए हैं तो 2 गुना 3, ठीक है। तो जो दोनों में होगा तो वह एचसीएफ होता है। चलिए हमको, लेकिन एचसीएफ तो हमको ज्ञात नहीं करना, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो बाहर है पहले लिखिए, एक बाहर 3 है 2 है, तो 3 गुना 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखिए तो ये बॉक्स के अंदर 2 कितनी बार है 2 बार है, तो एक इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से एक 3 ले लीजिए, अब गुना कर दीजिए, जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। गुना करते हैं तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, कितना है हुआ 36। 36 मिनट के बाद वह दोनों क्या होगा पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। बोलिए यह समझ में आया? ठीक है बुआ, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।